नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे दोस्तों। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं एसएससी रेलवे किसी भी अन्य एग्जाम के लिए दोस्तों रीजनिंग का आज हम प्रैक्टिस सेट दूसरा देखने वाले हैं, जिसमें कि हम श्रृंखला श्रेणी से प्रश्न देखेंगे और उसको समझेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने टाइप के होते हैं। सभी टाइप के हम प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इसके पहले का अगर आप वीडियो नहीं देखे दोस्तों तो जाकर शब्द एनोलॉजी का, अक्षर एनोलॉजी का जितना भी क्वेश्चन है जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दूसरा वीडियो में आज हम शुरू करते हैं। प्रश्न है, देखिए 1 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन है 1 नंबर, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। तो देखिए संख्या श्रेणी जो होता है पहले अक्षर में आते हैं, ठीक है। अक्षर वाला संख्या श्रेणी है। तो इसमें क्या है कि इसमें देखिए एक बढ़ते क्रम में होता है, ठीक है। यानी कि 2 से 4 हो रहा है, 4 से 6, 6 से 8, आगे इस तरह बढ़ते रहेगा। और एक जो होता है घटते क्रम में होता है, यानी कि 8 रहेगा, फिर 6 रहेगा, फिर 4 रहेगा, फिर 3 रहेगा, ठीक है। तो इस क्रम को हमको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन को हम इसको सॉल्व करेंगे और समझेंगे अच्छी तरह से। क्या है, 2 है पहले, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर अगला यहाँ पर बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे तो संख्या यहाँ पर बढ़ रहा है, ठीक है। तो 2 से 4 हो रहा है, ठीक है। यानी कि क्या हुआ है 2 में, तो 2 में प्लस का 2 करेंगे तो फिर से 2 में प्लस का 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसी तरह आगे बढ़ेंगे 4 से 6 करने के लिए, ठीक है। तो 4 से 6 करेंगे तो यहाँ पर भी 4 में हमको प्लस का 2 करना पड़ेगा, ठीक है। अब और आगे बढ़ेंगे 6 से 8 करना है तो यहाँ पर भी प्लस का 2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए 3 बार हमने प्लस का 2 किया है तो सब में प्लस का आगे बढ़ते जा रहा है। इसी तरह क्या करेंगे, एक बार और यहाँ पर हम प्लस का 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा अब आगे, तो 10 हो जाएगा, ठीक है। और 10 ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिया है और डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब दूसरे नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, ठीक है। प्रश्न है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, संख्या श्रेणी कैसे दिया है, तो 10 है, 8 है, 6 है, 4 है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या दिया है, तो घटते क्रम में दिया है और लास्ट में हमको बताना है कि क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर भी हम संख्या को वैसे ही देखेंगे, 10 से 8 हो रहा है, यानी कि 10 में क्या हुआ है, तो 10 में माइनस का 2 हुआ है तो 8 हुआ है, ठीक है। फिर और आगे बढ़ते हैं तो 8 से 6 हुआ है, यानी कि 8 से 6 यहाँ पर भी माइनस का 2 ही हुआ है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं 6 से 4, तो 6 से 4 यहाँ पर भी 6 में माइनस का 2 हुआ है तो 4 हुआ है। तो अब देखिए तीनों में माइनस का 2 हुआ है तो एक बार और यहाँ पर हम माइनस का 2 कर देंगे तो 4 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो 2 बच जाएगा, ठीक है। 2 प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हो जाएगा और जिस भी ऑप्शन में रहेगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में देखिए दिया है 2, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको तीसरे नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। प्रश्न है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली यहाँ पर अक्षर श्रेणी अब दे दिया है, ठीक है। अक्षर श्रृंखला वाला है, ठीक है। तो ए दिया है, सी दिया है, ई दिया है, जी दिया है और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। तो देखिए अक्षर श्रेणी की श्रृंखला में हमको क्या पता होना चाहिए, तो एक से लेकर ए से लेकर और जेड तक जितना भी अक्षर 26 टोटल जो है 26 अक्षर होते हैं, ठीक है। ए 1 नंबर पे आता है, ठीक है। तो बीच में जितना नंबर पे जो भी अक्षर आता है वो सब हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, तब जाकर आप आसानी से बिल्कुल इस श्रृंखला श्रेणी को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हमको तो पता है दोस्तों, आप लोग को याद करना होगा, ठीक है। या फिर 5-6 क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ए है, ए जो है 1 नंबर पे आता है, ठीक है। सी जो है 3रा नंबर पे आता है, ई जो है 5वां नंबर पे आता है और जी जो है 7 नंबर पे आता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बीच का हम अंतर देख लेते हैं, ठीक है। जैसे देखिए 1 से अब 3 हो रहा है, ठीक है। तो 1 में क्या हुआ है, 1 में प्लस का 2 करेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए 3 से 5 हुआ है तो 3 से 5 यानी कि 3 में भी प्लस का 2 करेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं 5 से 7,
तो 5 से 7 हुआ है तो यहाँ पर भी प्लस का 2 ही हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर तीनों में क्या हुआ है प्लस का 2, तो एक बार और हम आगे यहाँ पर प्लस का 2 करेंगे तो अब क्या हो जाएगा 7 से 9 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको अक्षर में बताना है तो 9 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है, 9 नंबर पे आई आ जाता है। ठीक है, अब आई जो हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर में यहाँ पर बी में दिया है और बी जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए चौथे नंबर क्वेश्चन में अब क्या पूछ रहा है। ठीक है, जितने भी टाइप के दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर श्रृंखला श्रेणी में पूछे जाते हैं सभी टाइप के हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन है चौथा नंबर की नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो फिर से हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस अक्षर को अंक में चेंज करेंगे। ठीक है, तो जे जो होता है 10 नंबर पे आता है, एच जो होता है 8 नंबर पे आता है और एफ जो होता है 6 नंबर पे आता है, डी जो होता है 4 नंबर पे आता है। ठीक है, अब लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह है तो अब इसमें भी हम अंतर देखेंगे। ठीक है, 10 से 8 यानी कि 10 में क्या हुआ है माइनस का 2 हुआ है। ठीक है, फिर 8 से 6 तो 8 में भी क्या हुआ है माइनस का 2 हुआ है, 6 से 4 तो यहाँ पर भी माइनस का 2 हुआ है। अब देखिए तीनों में माइनस का 2 हुआ है तो एक बार और हम यहाँ पर माइनस का 2 कर देंगे तो 4 से 2 यानी कि अब यहाँ पर क्या बच जाएगा, तो 2 बच जाएगा। ठीक है, और 2 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है, तो बी आ जाता है। ठीक है, अब बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया है और सी में बी दिया है, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अब चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको 5वां नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। ठीक है, अब दोस्तों हम उससे थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। यहाँ पर भी सेम वही लिखा है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो देखिए अब श्रृंखला श्रेणी कैसे दिया है, 1 है, 3 है, 7 है, 13 है, 21 है, 21 है, यहाँ पर दोस्तों एक ही 21 होना चाहिए था। ठीक है, 31 है। ठीक है, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी अंतर देखेंगे। ठीक है, अगर संख्या, लेकिन एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर संख्या तेजी से बढ़ता है तो उसमें अंतर नहीं देखेंगे, या तो गुणा होगा या तो वर्ग होगा। ठीक है, अभी आपको आने वाले वीडियोज़ में हम बताएंगे दोस्तों कि कैसे करना है। ठीक है, तो देखिए 1 से 3 पहले देखते हैं, तो 1 में क्या हुआ है प्लस का 2 हुआ है। ठीक है, फिर देखिए 3 से 7, तो 3 से 7 में क्या हुआ होगा, 3 से 7 में भी दोस्तों प्लस का यहाँ पर 3 हो गया है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 7 से 13, तो 7 में क्या हुआ है, तो 7 में प्लस का 6 हुआ है। ठीक है, 7 में क्या हुआ है, तो प्लस का 6 हुआ है। और आगे बढ़ते हैं तो 13 से 21 है। ठीक है, अब 13 से 21 यहाँ पर क्या हुआ है, तो 13 से 21 यानी कि 13 में प्लस का कितना हुआ है, तो 13 में प्लस का 8 हो गया है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर दोस्तों प्लस का 4 है। ठीक है, यहाँ पर प्लस का 4 है, मिस्टेक हो गया। अब देखिए यहाँ पर प्लस का 8 हुआ है। अब 21 से 31 है तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, तो प्लस का 10 हो गया है। ठीक है, अब इसके पैटर्न को भी हमको समझना होगा। ठीक है, अब जो नीचे वाला पैटर्न बना है 2 4 6 8 10, ठीक है, अब इसमें भी हमको समझना है। ठीक है, देखिए 2 से 4 हुआ है। ठीक है, यानी कि 2 से 4 हुआ है तो यहाँ पर भी प्लस का 2 है। ठीक है, फिर 4 से 6 हुआ है तो यहाँ पर भी प्लस का 2 हुआ है, 6 से 8 है तो यहाँ पर भी प्लस का 2 हुआ है, 8 से 10 है तो यहाँ पर भी प्लस का 2 हुआ है, सब में प्लस का 2 हुआ है। तो 10 में भी अब हम यहाँ पर प्लस का 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा। ठीक है, अब 12 को हम क्या करेंगे, इस 31 में जोड़ देंगे। ठीक है, तो 12 और 31 कितना हो जाएगा, तो 42 हो जाएगा, 12 और 31 43 हो जाएगा। ठीक है, अब 43 प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर में देखिए 43 ऑप्शन नंबर सी में दिया है और बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको 6 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। ठीक है, सेम दोस्तों वही हिंदी में लिखा है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए क्या दिया है, 79 दिया है। ठीक है, 79 है, 81 है, 84 है, 89 है, 96 है और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, संख्या तो यहाँ पर देखिए 79 से 81 यानी कि यहाँ सॉरी 79 से 81, यहाँ पर भी संख्या धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, तो जब भी संख्या धीरे धीरे बढ़ता है हम दोनों के बीच का अंतर देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर प्लस का देखिए 2 हुआ है। ठीक है, कितना हुआ है, तो प्लस का 2 हुआ है। ठीक है, अब 81 से 84, तो यहाँ 81 से 84 यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर प्लस का 3 हो रहा है। ठीक है,
और आगे बढ़ते हैं 84 से 96, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो प्लस का 5 हो रहा है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं 96 से, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, तो 89 से 96, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है, तो प्लस का 7 हुआ है, ठीक है। तो अब देख सकते हैं कि क्या अंतर मिला है, 2 3 5 7 सभी क्या है, तो अभाज्य संख्या है, ठीक है। सभी क्या मिल रहा है हमको, अभाज्य संख्या मिल रहा है। तो पहले 2 अभाज्य संख्या, फिर 3, फिर 5, फिर 7, तो अगला अभाज्य संख्या कौन होता है, तो 11 होता है, ठीक है। अगला अभाज्य संख्या 11 होता है। अब हम 96 में 11 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा और 9 1 10, यानी कि 107 हो जाएगा, ठीक है। तो 107 प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर देख सकते हैं यहाँ पर बी में दिया है, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमको 8वां नंबर प्रश्न को देखना है, ठीक है। तो देखिए 8वें नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, ठीक है। प्रश्न है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में यहाँ पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या है पता करना है। तो अब देखिए यहाँ पर हमको अक्षर में कैसे दे दिया है कि DJP, ठीक है, 3 अक्षर दिया है, GMS JPV MSY लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक है। यानी कि सब में 3 अगर लेटर दिया है तो यहाँ पर भी 3 लेटर आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि एक एक लेटर को देखेंगे, ठीक है। पहले देखिए D है, फिर अगला वाला कमा के बाद जाएंगे G है, फिर G के बाद इसके बाद अगला वाला कमा में जाएंगे J हो जाएगा, फिर J से M को देखेंगे, ठीक है। तो देखिए D से J, डी जो होता है 4 नंबर पे आता है, ठीक है। और जे जो होता है 7 नंबर, जी जो होता है 7 नंबर पे आता है, ठीक है। तो 4 से 7, यानी कि 4 में क्या हुआ है, तो प्लस का 3 हुआ है, ठीक है। अब जी से आगे बढ़िए तो क्या हुआ है, जे जो होता है 10 नंबर पे आता है, तो 7 से 10, यानी कि यहाँ पर भी प्लस का 3, ठीक है। अब एम जो होता है कितना नंबर पे, तो 13 नंबर पे, तो 10 से 13, यानी कि यहाँ पर भी प्लस का 3 हुआ है, ठीक है। तीनों में क्या हुआ है, प्लस का 3 आगे बढ़ा है। तो एम में भी हम क्या करेंगे, आगे प्लस का 3 कर देंगे, ठीक है। तो एम में प्लस का 3 करेंगे, 13 में 16 हो जाएगा, 16 नंबर पे क्या आता है, तो पी आ जाता है, ठीक है। अब देखिए पहला अक्षर पी हो गया। अब देखिए दूसरा वाला अक्षर को हम चेक करते हैं, ठीक है। दूसरा में जे दिया है और जे के बाद एम दिया है, ठीक है। तो जे 10 नंबर पे, एम जो होता है 13 नंबर पे, ठीक है। तो 10 के बाद 13, यानी कि यहाँ पर भी प्लस का 3। फिर देखिए एम को क्या किया है, पी हो 16 नंबर पे आता है, 13 के बाद 16, यहाँ पर भी प्लस का 3 है। फिर देखिए पी के बाद एस दिया है, एस 19 नंबर पे, 16 के बाद 19, यानी कि यहाँ पर भी प्लस का 3 है, ठीक है। तो एक बार और हम आगे यहाँ पर भी प्लस का 3 कर देंगे, तो 19 में प्लस का 3 करेंगे, 22 हो जाएगा और 22 नंबर पे भी अक्षर आता है, ठीक है। लास्ट वाला अक्षर को चेक कर लेते हैं कैसे आएगा। पी को क्या दिया है, एस किया है, ठीक है। पी को क्या किया है, एस किया है, ठीक है। पी कितना नंबर पे आता है, 16 नंबर पे, एस 19 नंबर पे, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस का 3 कर दिया है, ठीक है। तो एस से देखिए क्या किया है, तो भी किया है। एस जो होता है 19 नंबर पे आता है और भी 22 नंबर पे, 19 से 22, यानी कि यहाँ पर भी प्लस का 3 किया है, ठीक है। फिर भी से वाई किया है, भी जो होता है 22 नंबर पे, वाई 25 नंबर पे, तो यहाँ पर भी प्लस का 3 किया है, ठीक है। तो अब वाई से भी हम आगे प्लस का 3 करेंगे, तो वाई देखिए 25 नंबर पे आता है, ठीक है। इसके बाद तो दोस्तों प्लस का 3 करेंगे, तो आगे दोस्तों 25 के बाद 26 नंबर पे जेड आता है और अब तो यहाँ से ख़त्म हो गया। तो और क्या करेंगे, अब ए से फिर स्टार्ट कर देंगे, ए और बी, ठीक है। 3 प्लस करना था, 25 और 3 कितना हो जाएगा, तो 28 हो जाएगा। लेकिन 25 के बाद 1 2 और 3 क्या आ जाएगा, अब बी आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 26 के बाद अक्षर खत्म है तो फिर शुरू से ही शुरू करते हैं, ठीक है। तो बी हो जाएगा, पी भी बी हमारा जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर पी भी बी देखिए किस में दिया है, बी में दिया है और बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अक्षर जो यहाँ पर प्रश्न श्रृंखला श्रेणी का जो प्रश्न है दोस्तों हम देख चुके हैं। अब चलिए यहाँ से जो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं वो एनालॉजी के प्रश्न देखेंगे, ठीक है। पिछले सेट में हमने दोस्तों 10 क्वेश्चन एनालॉजी के प्रश्न देखे थे, अब इसमें हम उसको रिपीट करने वाले हैं, ठीक है। तो जिस प्रकार पहला जो शब्द है दूसरे शब्द से संबंधित है, उसी प्रकार तीसरा शब्द का संबंध बताना है, ठीक है। देखिए पहला शब्द चिड़िया है और दूसरा
शब्द घोंसला है, तो चिड़िया जो है घोंसला से संबंधित है। ठीक है, चिड़िया अनुपात घोंसला। तो आगे अब यहाँ से क्वेश्चन अलग हो जाता है, शेर किससे संबंधित होगा हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए चिड़िया जो है अगर घोंसला में रहती है तो शेर कहाँ रहता है? शेर जो है पहाड़ में नहीं, नदी में नहीं, गुफा में। हाँ दोस्तों, गुफा में रहता है, शेर का घर गुफा होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको 10वें नंबर क्वेश्चन में अब क्या पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन है कि जिस प्रकार पहला शब्द दूसरे शब्दों से संबंधित है उसी प्रकार तीसरा शब्द का बताना है। चौथे से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए दो जो है 2 का 4 कर रहा है। ठीक है, तो 3 का यहाँ पर क्या होगा हमको बताना है। तो 2 का 4 कब होता है? 2 का या तो 2 में 2, यहाँ पर 2 के 2 में गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, या फिर दोस्तों 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह हम 3 का पहले गुणा करके देख लेते हैं। 3 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 दूना 6, 6 दिया है। हाँ, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और गुणा वाला लॉजिक लगाए, ठीक है, वर्ग वाला लॉजिक नहीं लगाया। आप यहाँ पर कुछ भी करके लाना है, लेकिन सेम दोनों एक ही तरह होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो 10 क्वेश्चन है अभी हमने देख चुके हैं। तो अब अगले वीडियो में जो होने वाला है दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग के हम 10 क्वेश्चन देखेंगे और जितने भी टाइप के क्वेश्चन होंगे कोडिंग डिकोडिंग के सभी टाइप के हम क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इसमें हम रीजनिंग जो है पूरे बेसिक से सीखेंगे, बेसिक से पूरे एडवांस तक हम जाने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।